बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 4 मित्र रहते थे। वे चारों बहुत गरीब थे। भीख मांग मांग कर किसी तरह जीवन गुजारते थे। रोज चारों भीख मांगने निकल जाते। जो मिलता उसी से अपना और अपने परिवार का पेट पालते। बहुत कष्टों में उनका जीवन बीत रहा था। एक दिन चारों ने सोचा कि इस तरह घर घर भीख मांग कर कब तक जीवन चलेगा। क्यों न राजा के पास जाकर भीख मांगी जाए। राजा जो देंगे उससे निश्चित हमारे जीवन में कोई अभाव ना रहेगा। लेकिन राजा के पास जाकर उनसे भद्रता पूर्वक ठीक ठाक बात करनी पड़ेगी। परंतु वे चारों तो गंवार थे। जो बोलना चाहिए वह ना बोल कुछ और बोल देने से तो राजा नाराज हो जाएंगे और उन्हें धक्का दिलवाकर बाहर निकाल देंगे। राजा से क्या बोला जाए, ये सोचते सोचते चारों राजा से मिलने चल पड़े। चलते चलते उन लोगों ने देखा कि एक मोटा चूहा मिट्टी खोदकर बिल बना रहा है। उसे देखकर एक मित्र चिल्ला उठा, पा गया, पा गया। राजा को क्या बोलकर भीख मांगूंगा, यह मुझे समझ में आ गया। अन्य मित्रों ने उससे पूछा, क्या बोलेगा राजा को? उसने कहा, राजा को कहूँगा, देखिए देखिए मिट्टी खोदे खपाखप। ये सुनकर बाकियों ने सोचा कि हमारी समस्या का हल तो हुआ नहीं। कुछ और आगे चलने पर उन लोगों ने देखा कि एक मेंढक जोर से उछला। यह देखते ही दूसरा मित्र चिल्ला उठा, मिल गया, मिल गया। राजा को क्या बोलूंगा, यह मिल गया। बाकी सभी ने पूछा, क्या बोलेगा? उसने कहा, बैठ गया है धपाधप। 2 मित्रों की समस्या दूर हो गई थी। बाकी के दोनों मित्र चलते चलते ध्यान पूर्वक रास्ते के दोनों ओर देखते हुए जा रहे थे। अचानक उनकी नजर एक सूअर पर पड़ी। वह कीचड़ में लोट-पोट हो रहा था। यह देख एक मित्र उछल पड़ा, पा गया, पा गया। राजा को क्या बोलना है, यह पा गया। सभी ने उत्सुकता से पूछा, क्या बोलना है, हमें भी बताओ। उसने कहा, मैं कहूँगा, घसते रहो घसाघस, फिर दो पानी। तीनों मित्र की समस्या सुलझ गई। चौथे को समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या बोलेगा। चलते चलते वे शहर में प्रवेश कर गए। सड़क के दोनों ओर घर थे। लोग रास्ते में जा आ रहे थे। एक आदमी बहुत तेज गति से शहर की ओर जा रहा था। उसे देखते ही चौथा मित्र बोल उठा, पा गया, पा गया। राजा को क्या बोलना है, पा गया। मैं कहूँगा, बड़ा रास्ता छोटी गली, जानता हूँ तुम क्या करना चाहते हो। सब अपनी बात को याद करते करते शहर के मुख्य बाजार में पहुंचे। एक सज्जन से उन्होंने सारी बातें एक कागज में लिख देने का अनुरोध किया ताकि वे राजा को अपनी बात बोलने में गड़बड़ा ना जाएं। उस व्यक्ति ने उनका अनुरोध स्वीकार कर उनकी बातें एक कागज पर लिख दी। चारों राजभवन में पहुंचकर राजा के सम्मुख उपस्थित हुए। वे इस बात पर खुश थे कि राजा को बोलने का कोई जोखिम नहीं रहा। राजा ने कागज को ध्यान से पढ़ा पर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने अपने दिमाग पर बहुत जोर दिया पर कुछ भी उनके पल्ले नहीं पड़ा। चारों मित्रों ने देखा कि राजा मुश्किल में पड़ गए। उनकी लिखी बातें उनकी समझ में नहीं आ रही हैं। उन्हें डर लगा कि कहीं राजा उस कागज पर लिखी बातों को पढ़कर उनसे उनका अर्थ समझाने के लिए ना कह दें। उन्हें तो पढ़ना भी नहीं आता था और डर के मारे वे अपनी अपनी बात भी भूल चुके थे। फिर उस व्यक्ति ने उस कागज में उन्हीं की कही बातें लिखी होगी, इसकी क्या गारंटी थी। डर के मारे वे वहां से 9-11 हो गए। इधर राजा के मंत्री के मन में राजा को मारकर राजगद्दी पर बैठने का पाप जागा। उसने एक षड्यंत्र रचा।
उसने राजा के हजाम एवं एक नायब को अपने षड्यंत्र में शामिल किया। उसने हजाम को कहा कि कल जब तुम राजा की हजामत करने जाओगे तो उसरे से उनका गला काट देना। लोभ में पड़कर हजाम राजी हो गया, लेकिन राजमंत्री ने एक दूसरी योजना भी बना रखी थी। उसने सोचा कि यदि नाई अपने काम में सफल नहीं हुआ तो फिर उसका षड्यंत्र धरा का धरा रह जाएगा और नाई ने यदि सारा भेद खोल दिया तो वह गिरफ्तार हो जाएगा। यही सोचकर उसने उसी रात राजकोषागार को खाली करने का निश्चय किया। राजकोषागार की देखभाल एवं उसकी रक्षा का जिम्मा जिस नायब पर था उसे मंत्री ने पहले ही अपनी मुट्ठी में कर रखा था। मंत्री ने उसे पटा रखा था कि रात के अंधेरे में कोषागार में सेंध मारकर सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात रुपए निकाल लेना। रात होने पर मंत्री और नायब कोषागार की बाहरी दीवार के पीछे सेंध मारने के लिए छिप गए। इधर राजा अपने कमरे में उन 4 मित्रों के दिए गए कागज में लिखी बातों को समझने का प्रयास कर रहे थे। अचानक उनके मुख से निकला, मिट्टी खोदे खपाखप। यह सुनकर मंत्री और नायब चौकन्ने हो गए। उन्हें लगा कि राजा को उनके द्वारा सेंध मारने के षड्यंत्र का पता चल गया है। अगर सचमुच ऐसा हुआ तो सर्वनाश हो जाएगा। दोनों सेंध मारना छोड़ चुपचाप दीवार से सटकर बैठ गए। इधर राजा ने अपनी धुन में दूसरी पंक्ति पढ़ी। बैठ गया धपाधप। मंत्री और नायब ने सोचा, लगता है राजा ने उनकी चोरी पकड़ ली है। भय से उनकी हालत पतली हो गई। दोनों वहां से भाग खड़े हुए। दूसरे दिन सुबह जब नाई राजा की हजामत करने को आया तब भी राजा उसी कागज को लेकर गुत्थी सुलझाने में लगे हुए थे। योजना अनुसार नाई राजा का गला काटने के लिए उसरे को धार देने लगा। तभी राजा बोल उठा, घसते रहो घसाघस, फिर दो पानी। नाई चौंक उठा। उसने सोचा, राजा हजामत से पहले उनके मुख पर पानी लगाने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए जब वे राजा के मुख पर पानी लगाने लगा तभी राजा बोल उठे, जानता हूँ तुम क्या करना चाहते हो। नाई को काटो तो खून नहीं। उसने सोचा कि निश्चित रूप से राजा उसकी चाल समझ गए हैं। बचने का कोई उपाय नहीं जानकर वे राजा के पैरों पर गिर पड़ा और अपना सारा अपराध स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही उसने मंत्री के षड्यंत्र का भी भांडा फोड़ दिया। सब सुनकर राजा ने नायब को आदेश दिया कि मंत्री और नाई को अभी बंदी बनाकर कारागार में बंद कर दिया जाए। नायब ने सिपाही को बुलाकर नाई को गिरफ्तार कर लिया। जब उसे गिरफ्तार कर ले जाया जा रहा था तब राजा के मुख से अचानक निकल गया, मिट्टी खोदे खपाखप। यह सुनकर नायब ने सोचा कि यह तो सर्वनाश हो गया। निश्चित रूप से राजा उसके द्वारा सेंध मारने की बात कह रहे हैं। अब तो उसे भी कारागार में जाना पड़ेगा। बिना देरी किए वह राजा के पैरों पर गिर पड़ा और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अपने खिलाफ चलने वाले इतने बड़े षड्यंत्र को जानकर राजा तो भीषण आश्चर्य में पड़ गए। बाहर जाकर कोषागार की दीवार पर सेंध काटने से हुए गड्ढे को उन्होंने अपनी आंखों से देखा। राजा के आदेश से तीनों अपराधियों को कारागार में डाल दिया गया। राजा ने सोचा, यह तो सामान्य बात नहीं है। इतने बड़े षड्यंत्र की बात उन चारों ने सांकेतिक रूप से उन्हें पहले ही बता दी थी। उस कागज में लिखी बातों के कारण ही तो आज उसके प्राण बच गए। कोषागार लूटने से बच गया। राजा ने उन चारों को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में अपने दूत भेजे
ताकि उन्हें सम्मानित एवं पुरस्कृत कर सकें। लेकिन चारों मित्र राजा की उस भंगिमा को देखकर इतने डर गए थे कि वे भागकर कहीं चले गए। किसी को भी उनकी कोई खबर नहीं मिली। धन्यवाद। एक समय की बात है, किसी एक राज्य में हरिशंकर नाम का राजा राज करता था। उस राजा के 3 बेटे थे। उसकी ख्वाहिश थी कि उसका सबसे काबिल बेटा उसकी राजगद्दी संभाले, लेकिन वे इस बात से असमंजस में था कि तीनों में से किसे वे अपना राजपाट सौंपे। एक दिन राजा को एक तरकीब सूझी। उसने उसी समय अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटो, आज मैं तुम सब से एक सवाल पूछता हूँ। अगर तुम लोगों के सामने एक गुनहगार खड़ा हो तो तुम उसके साथ क्या करोगे? इस पर राजा के पहले बेटे ने कहा, उस अपराधी को सजाए मौत की सजा दी जानी चाहिए। वहीं दूसरे बेटे ने कहा, गुनहगार को काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए। जबकि तीसरे बेटे ने कहा, पिताजी, हमें उसे सजा देने से पहले इस बात की जांच करनी चाहिए कि उसने सही में अपराध किया है या नहीं। इस पर राजा के तीसरे बेटे ने सभी को एक कहानी सुनाई। एक राजा था जिसके पास एक बुद्धिमान तोता था। एक बार उस तोते ने महाराज से कहा, मुझे अपने माता पिता के पास जाना है। राजा ने तोते की बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता से मिलकर आओ, लेकिन वहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकना। राजा ने तोते को केवल 5 दिन की अनुमति दी और कहा, तुम 5 दिन में अपने परिवार वालों से मिलकर लौट आना। इसके बाद तोता 5 दिनों के लिए अपने माता पिता के पास चला गया। छठे दिन जब वे राजा के पास लौट रहा था तो उसने सोचा कि क्यों ना महाराज के लिए कोई उपहार लेकर जाया जाए। फिर वह पर्वत की ओर निकल पड़ा। दरअसल वह महाराज के लिए अमृत फल लाना चाहता था। उस पर्वत पर पहुँचते पहुँचते रात हो गई। तोते ने पर्वत पर पहुंचकर फल तो तोड़ लिया, लेकिन रात हो जाने के कारण वे आगे नहीं बढ़ा और वहीं रुक गया। उस रात जब तोता सो रहा था तभी एक सांप वहां आया और उसने राजा के लिए गए अमृत फल को खाना शुरू कर दिया। सांप ने फल को खाया, इस कारण उस फल में जहर फैल गया था। हालांकि तोते को इस बात की भनक तक नहीं थी। अगली सुबह जब वे जागा तो फल लेकर महल की ओर चल पड़ा। जब वे महल पहुंचा तो खुशी खुशी सीधे राजा के पास गया और कहा, महाराज, मैं आपके लिए यह अमृत फल लेकर आया हूँ। आप इसे खाएंगे तो सदा के लिए अमर हो जाएंगे। यह सुनकर राजा काफी प्रसन्न हुआ। राजा ने तुरंत उस अमृत फल को खाने के लिए मांगा। इस पर एक मंत्री ने कहा, जरा रुकिए महाराज, आप इस फल को बिना जांच किए कैसे खा सकते हैं? एक बार ये देख तो लीजिए कि तोते द्वारा लाया गया ये अमृत फल सही है या नहीं। राजा उस मंत्री की बात से सहमत हुआ और कहा कि तुरंत इस फल को एक कुत्ते को खिलाया जाए। राजा का आदेश पाकर सैनिक ने फल का एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया। फल खाते ही कुत्ते की मौत हो गई। यह देख राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने क्रोध में आकर तलवार से तोते के सिर को काट दिया, साथ ही फल को फेंकवा दिया। कुछ साल बाद ठीक उसी स्थान पर एक पौधा निकल आया। यह देख राजा को लगा कि यह उसी जहरीले फल का पौधा है। उसने सभी को आदेश दिया कि उस पेड़ का फल कोई नहीं खाएगा। कुछ दिन बाद एक वृद्ध व्यक्ति उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। उसे भूख भी काफी जोर से लगी थी। उसने उसी पेड़ से फल तोड़ा और खाने लगा।
फल खाने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति एकदम से जवान हो गया। यह बात जल्द ही राजा तक पहुंची। राजा ये बात सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ में आ गया कि वह फल जहरीला नहीं था। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने बिना सच्चाई जाने तोते को मार दिया। इसे लेकर उसे काफी पछतावा हुआ। इसके लिए वह मन ही मन खुद को कोसने लगा। इधर तीसरे राजकुमार की कहानी खत्म होने के बाद राजा हरिशंकर ने उसे ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसके बाद राज्य में जश्न मनाया गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना जांच किए किसी को सजा नहीं देनी चाहिए। धन्यवाद।